Hello everyone, welcome to the VM Management classes presented by दामिनी। मैं आज यहाँ पे आपके साथ +2 CBSE पॉलिटिकल साइंस का फर्दर ऑन एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, दैट इज अ न्यू सेंटर पावर। आपके जो एग्जाम आने वाले हैं 2022 के, उसके अंदर ये चैप्टर आपको सिलेबस में कवर करने को है। सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर द लॉट ऑफ टॉपिक्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि हम यहाँ पे कितने सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। कुछ टॉपिक आपकी ही बुक्स के हैं और कुछ टॉपिक आपके एडिशनल हैं। सो विल ट्राई टू बी कवर ऑल ऑफ देम। और आज जो हम इसके अंदर एक व्यू मतलब वन ऑफ टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, दैट इज EU का टॉपिक, दैट इज यूरोपियन यूनियन का टॉपिक हम सारा कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। So in this portion of EU, we will cover the part of the whole of EU, Asians, उनकी cooperation कैसे हुई, उनका peaceful country कैसे बने एंड everything, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना के बारे में और इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में सारी बातें हम कवर अप करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स ऑफ EU नाउ। Now this is a very first picture of your chapter that is representing the China, कि वो रेवोल्यूशन से पहले कैसा था और अब वहाँ की सिचुएशन कैसी है। So here the two images are representing the two phases of a history of China. The red poster, which is the upper part of it, shows the socialist road in the broadest of earlier phase after the revolution. The photograph below is that of a city of Shanghai, the symbol of a China, a new economic power. Here you can see कि कितना ज़्यादा अब वन ऑफ एडवांसमेंट आ चुकी है चाइना में। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना एडवांसमेंट में सबसे आगे है, राइट। सो दिस पिक्चर शोज अ टू पार्ट ऑफ द चाइना हियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूरोपियन यूनियन और इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे कैसे इन्होंने अपने ड्रॉबैक से कवर अप होते हुए अपने आप को वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द वर्ल्ड कैसे अपने आप को बना लिया। एंड वी विल कवर द होल ऑफ पार्ट इट। लेट्स स्टार्ट इट। Now there are some backdrops regarding the Europe is, as the Second World War comes to an end, many of the Europe's leaders grappled with the questions of Europe. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे था तो वो लोगों को ना यूरोप को लेके काफी दिमाग में क्वेश्चन थे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, और हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इवन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट वाज द बैकड्रॉप्स और व्हाट वाज द क्वेश्चन asked about the Europe at the end of the Second World War. Now the two questions are, should Europe be allowed to reverse to its old rivalries? क्या वो अपनी पुरानी रंजिश या लड़ाइयों का बदला लेगा, या फिर यूरोप रिकंस्ट्रक्ट करेगा अपने प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूट को और एक पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो क्या करने वाला है, क्या वो अपना बदला लेने वाला है या फिर रिकंस्ट्रक्ट करके अपने प्रिंसिपल और सिद्धांतों को, रूल्स रेगुलेशन को, एक नया ही पॉजिटिव रिलेशन सबके साथ क्रिएट करेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ मैनी काइंड ऑफ एजम्पशन और स्ट्रक्चर जो थे वो डेवलप्ड हो रहे थे, लेकिन इन सब का उल्टा ही हुआ। 1949 में, इन 45 में सगों यूरोप के स्टेट्स ने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखी। उनका सारी एजम्पशन जो भी उन्होंने बनाई थी, स्ट्रक्चर बनाए थे, वो सब के सब नेगेटिव स्लोपिंग में जा रहे थे। 1945 में एक तरह का डिस्ट्रक्शन का पार्ट इन्होंने यूरोप ने देख लिया। यूरोप की इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 हो गई थी जब कोल्ड वॉर का टाइम era था। सो यू कैन सी, सो द मार्शल प्लान, जैसा कि हमने अभी पढ़कर आए कि 1945 में यूरोप ने एक डिस्ट्रक्शन, एक इकोनॉमी का अपने गिरने का पार्ट देखा था। वहीं पे अमेरिका एक्सटेंडेड वो मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर द रिवाइविंग द यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड एज अ मार्शल प्लान। 1945 में ही जब इकोनॉमी उनकी गिरती जा रही थी यूरोप की, तो अमेरिका ने विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ मार्शल प्लान यूरोप की हेल्प करनी चाहिए, आगे बढ़ के उनको एक फाइनेंशियल हेल्प दी। सो व्हाट इज अ काइंड ऑफ मार्शल हेल्प? इज अ मार्शल प्लान was an act to promote a world peace and to general welfare, national interest and a foreign policy of United States through the economic, financial and other major necessaries of the maintenance of condition abroad in which a free institution can survive and consist with the maintenance of strength and stability of United States.
ना द मार्शल प्लान बना ही किस लिए था, एक वर्ल्ड में पीस के लिए और जनरल वेलफेयर सबका हो सके, नेशनल इंटरेस्ट इसके अंदर रखा गया था कि सबको एक जो है इक्वलाइज्ड वे में फायदा मिल सके। किसी के पास अगर कोई भी इकोनॉमी को लेके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसको कवर अप किया जा सके। सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द अमेरिका टू द यूरोप while recovering their situation in 1945. US also created a new collective security structure under NATO 1. जैसा कि हम पिछली स्लाइड में पढ़कर आए हैं कि यूएस ने मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप की फाइनेंशियल हेल्प करी। अब उस हेल्प के साथ उन्होंने बहुत सारी कॉर्पोरेशंस को और ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करा। हम वन बाय वन सारी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे और आपको इनको नाम और इनकी डेट्स याद रखनी है। So under the Marshall Plan, the Organization of Europe Economic Cooperation was established in 1948 to channel the aid to the Western European countries or states. So it became a forum where the Western European states begins to be a corporate on trade and economic issue. So OEEC को 1948 में क्रिएट किया गया कि ट्रेड को और इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल आउट किया जा सके। The Council of Europe, established in 1949, was another step forward for the political cooperation. तो आपके उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, that is the European Economic Cooperation 1948 and the Council of Europe 1949. ये याद रखना है और ये क्यों बनाई गई उनके बारे में याद रखना है। Then the process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community in 1957. This process acquired a political dimension with the creation of economic parliament. Obviously अगर आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है तो पार्लियामेंट की मंजूरी और इसका बनना भी बहुत जरूरी है, राइट। सो 1948 में OEEC क्रिएट हुआ, काउंसिल 49 में बनी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 57 में क्रिएट की। The collapse of the Soviet bloc puts the Europe on a fast track and resulted in establishment of European Union in 1992. तो बहुत सारे लोगों की सहमति के साथ यूरोपियन यूनियन 1992 में क्रिएट कर दी गई। The foundation was thus laid for the common foreign and the security policies, cooperation on the justice and the home affairs and creation of a single currency. उनके यहाँ का एक प्रॉपर मेन कॉमन जस्टिस बनाया गया, सारे होम अफेयर को एक ही कानून के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखा जाएगा एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, इनकी अपनी करेंसी क्रिएट कर दी गई। नाउ एज यू कैन सी द यूरोपियन यूनियन मैप, तो आप देखो पहले इनके पास कितने इनके ओल्डर मेंबर्स थे लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड ऑल, लेकिन बाद में कुछ लोग इनके साथ नए भी ज्वाइन हो गए लाइक पोलैंड एंड दी लुटेविया, लिथुआनिया एंड ऑन एस्टोनिया। तो इन सबके साथ कोलैबोरेशन के साथ यूरोपियन यूनियन और भी बड़ा हो गया और भी कॉर्पोरेशन इनके एक्सपैंड हो गई और भी इन्होंने प्रोग्रेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स फॉरवर्ड उठाने शुरू कर दिए। Now the European Union has evolved over a time from an economic union to the increasingly political one. जैसा कि अभी हमने मैप में भी देखा कि कई नई स्टेट्स इसके साथ ज्वाइन हो गई, इन्होंने काफी सारे फॉरवर्डिंग स्टेप लेने शुरू कर दिए, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल में कैसे आए, एंड द EU has started to act more as a nation state, and while the attempts to have a constitution for the EU has failed, it has an own flag, anthem, foundation date and currency. Now इनके पास अपना फ्लैग, एंथम, डेट एंड करेंसी सब कुछ हो चुका था। It also has a some form of a common foreign and a security policy in its dealing with the other nation. So इनकी अपनी ही common foreign policy create कर दी गई कि बाकी सारे नेशन के साथ कैसे हैंडल आउट करना और कैसे ट्रेडिंग करनी है उसके। EU forward step further on one, the European Union has tried to expand the area of cooperation while acquiring a new member, especially from the erstwhile Soviet bloc, and the process has not proved easy. From our people in many of our countries are not very enthusiastic in giving the EU power that were exercised by the government of their country. जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि सोवियत ब्लॉक्स के साथ
कोलैब चाहते थे और उनके साथ मिलके आगे काम करना चाहते थे, पर लोगों के लिए आसान नहीं था कि अपनी गवर्नमेंट की बात को छोड़ के ईयू के अंडर जाना और उनकी बातों को सुनना या उनकी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना. There are also a reservation about including some new countries within a EU. तो इनकी और भी अब स्ट्रेटजीज थी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन के अंदर कवर अप करते चले जाना. यूरोपियन यूनियन फीचर्स आर, there are some of feature regarding the European Union now. अब ये स्टेट्स इतना ज्यादा कुछ करके दिखा चुकी हैं कि इनके ऑब्वियसली कुछ अपने फीचर्स क्रिएशन हो चुकी हैं. इनकी इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर सबसे ज्यादा हो गई. EU is a world second biggest economy जिसकी GDP 17 ट्रिलियन 2016 में थी. यूएस की सबसे पहले थी और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की गिनी जा रही थी. इनकी जो करेंसी थी EU, दैट इज वन ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर द डॉलर. डॉलर के बाद EU और उनको वन ऑफ कॉम्पिटिशन देने वाली यूरोपियन यूनियन की यूरो बने. इट शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इनके शेयर देखे गए. यूएस और चाइना को अगर हम ट्रेडिंग में मात देने की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने दिखाई. इट्स इकोनॉमिक पावर, जो इनकी वन ऑफ इकोनॉमिक पावर थी, वो बाकी सब के लिए, इनके नेबरिंग कंट्रीज के लिए काफी इन्फ्लुएंसिंग थिंग थी, लाइक एशिया और अफ्रीका के लिए. सो दीज काइंड ऑफ सम फीचर्स आर हियर रिगार्डिंग द यूरोपियन यूनियन. कुछ और भी फीचर्स इसके यूरोपियन यूनियन के आपको देखने को मिलेंगे, लाइक कि इट्स ऑल्सो फंक्शनिंग एज इम्पोर्टेंट ब्लॉक. WTO में इनकी अच्छी खासी पहचान बन गई. इनको एक रेगुलर सीट मिल गई, परमानेंट सीट मिल गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड नॉन परमानेंट मेंबर भी वो उन्हीं के हैं. एंड द सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन EU इज एबल टू इंटरवेन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज. हर एक एरिया में, हर एक जोन में इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियंस ने अपनी पहचान बना ली, चाहे वो WTO या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट हो, कहीं भी हो. यूएस और चाइना को एक डिस्प्यूट देने के लिए या हम एक टक्कर देने के लिए यूरोपियन यूनियन सबसे आगे रहे, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो उनकी वन ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न हो. यूरोपियन यूनियन फ्लैग. So the circle of a gold star stand for the solidarity and harmony between the peoples of Europe. It has 12 stars, as a number 12 is traditionally the symbol of a perfection, completeness and unity. तो यूरोपियन यूनियन के जो हमारे पास आप देख सकते हो फ्लैग में 12 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. दैट इज अ वन ऑफ सिंबल ऑफ सॉलिडिटी एंड हार्मनी बिटवीन ऑल द पीपल ऑफ यूरोप. यूरोप की जितनी भी स्टेट्स हैं जो इसके साथ कवर्ड अप हो रही हैं, उन सब की वन ऑफ कॉपरेशन इसके साथ हमें दिखाई देती है. ये 12 स्टार, नंबर ऑफ 12 इज ट्रेडिशनली एक सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का एंड यूनिटी का. ऑब्वियसली ओरिजिनली 12 nations were the member of European Union. Later it was joined by some post-Soviet republic also. तो पहले से ही 12 नेशंस थे और 12 स्टार्स यहाँ पे चमक रहे थे जो कि उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, और बाद में सोवियत रिपब्लिक्स के भी काफी स्टेट जो थी इनके साथ ज्वाइन होगी. Over a time, more and more countries decided to join. The Union currently counts 228 EU countries in 2019. Now, the military of EU combined the armed forces are the second largest in the world. Its total spending on the defense is second after the US. कि जितना भी खर्चा करते हैं अपने मिलिट्री पे, US के बाद इनका नाम आता है. Two EU member states, Britain and France, also have a nuclear arsenals of the approximately 550 nuclear warheads. And it is also the world's second most important source of space and communication technology too. तो कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें अभी तक हमने पढ़ ली रिगार्डिंग इट्स फीचर्स, इट्स मिलिट्री एंड इट्स फ्लैग ऑल्सो, कि कितने ज़्यादा लोग इनके साथ अब क्लैब होना चाह रहे हैं. सो इनकी जितनी भी आपने डेट्स, इनके रिगार्डिंग ऑफ फ्लैग, इनकी रिगार्डिंग ऑफ मिलिट्री क्वेश्चनिंग की जितना पार्ट पड़ा है, ये सारा आप याद करें. अगर आपको मिलिट्री रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें आप एग्जैक्ट लिख कर आ सकते हैं. Now there are some drawbacks regarding the European Unions are Britain Prime Minister, that is Tony Blair, was an America's partners in Iraq invasion. Many of the EU, a newer member, made up the US-led coalition of a willing, whereas Germany and France oppose American policy. तो ये इनके ड्रॉबैक्स हैं
कि जर्मनी और फ्रांस इनके साथ नहीं थे, इवन इनके बाकी सारे मेंबर्स ओके थे इन्वेजन के लिए, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इनके अपोज थे, इन्हीं के खुद के मेंबर्स अपोज थे वन ऑफ इन्वेजन के लिए. दिस इज अ वन ऑफ नेगेटिव पॉइंट फॉर देम. And there is also a deep-seated European skepticism in some part of Europe about the EU's integration agenda. So संदेह, skepticism का मतलब होता है one of संदेह होना, doubt होना. So there's a one of deep doubted in some part of Europe about the Europe integration agenda. तो जिनके साथ ये one of integrate होना चाह रहे थे, कई जगह पे कईयों को डाउट से, और जो कि अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि सबका साथ में होना, यूनिटी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए. सो thus, फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज अ मार्गरेट थैचर kept the UK out of European market, and Denmark and Sweden had resisted the Maastricht Treaty and adoption of the euro, the common European currency. This limits the ability of EU to act in a matter of foreign relation and defense. तो ये कुछ ड्रॉबैक थे कि कुछ लोग उनके साथ थे और कुछ उन्हीं के मेंबर जो थे वो नए कोलैबोरेशन के साथ या नई इंटीग्रेशन के साथ में नहीं रहना चाह रहे थे या अपोज थे, उनके खिलाफ थे यूरोपियन यूनियन के. सो इसी कारण से वो जितना ज़्यादा चाहते थे फॉरेन पॉलिसीज़ को या उनकी ट्रेडिंग के साथ फॉरेन ट्रेडिंग को एक्सपैंड करना, उतना हो नहीं पाता था क्योंकि सब जाने एग्री ही नहीं होते थे एक ही बात पे. सो दीज आर द सम फीचर्स एंड द ड्रॉबैक्स रिगार्डिंग द यूरोपियन यूनियन. Now as you can see here, the one of a picture regarding kind of Titanic ship जिसके ऊपर EU के फ्लैग का लोगो बना है और 12 स्टार रिप्रेजेंटिंग है. तो इसके अंदर वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं. सो द कार्टून appears in 2003 when the European Union initiative to draft a common constitution failed. तो यहाँ पे इस कार्टून को इसलिए दर्शाया गया कि जैसे टाइटैनिक बना और वो फेल्ड हो गया था और उसकी नैया भी डूब गई थी, वैसे ही इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 2003 में, लेकिन वो भी फेल्ड हो गया था लाइक अ टाइटैनिक, कि बना था और कुछ टाइम तक ओके चला भी, लेकिन वो भी फेल हो गया था, अपने एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाया. सो दिस इज अ ऑल स्टोरी अबाउट द यूरोपियन यूनियन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो आपको ये पसंद आई हो. आपको जितना भी मैटर इसके अंदर गिवन है प्लीज़ आप उससे याद करें. उन्हीं के रिगार्डिंग आपको 1, 2, 3 मार्क क्वेश्चन सब आएंगे और जितने भी कार्टून्स हैं उनको अच्छे से याद करके जाएं. फ्लैग्स रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड क्वेश्चंस को इन्हें याद करें. एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.